रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन गिरामी, आप हमारा यूट्यूब चैनल चाचा जी देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में एक नया नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का नुस्खा बहुत ही आला और बेहतरीन चीज़ है जो कि आपकी सेहत और ताकत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये हमारे नुस्खे जो होते हैं, ये हमारा बताने का सिर्फ़ एक ही हमारा मकसद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा सिर्फ़, और हमें कुछ लेना देना या इसमें कोई लालच नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, ये मैं जो नुस्खा आपको बताने लगा हूँ, ये ताकत के लिए बहुत आला और अक्सीर है। इससे अच्छा नुस्खा शायद ही आपको कहीं से मिले। तो नुस्खा शुरू करते हैं। बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल चाचा जी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब करें और आइकन बेल के बटन को प्रेस करें, इसलिए कि जो हमारे आने वाले नए नुस्खा जात हैं वो आपको बर वक़्त मिलते रहें। तो नाज़रीन गिरामी, कागज़ कलम ले लें। कुछ अज्जा मैं आपको बताने लगा हूँ, बिल्कुल देसी और सादा सी अज्जा हैं, वो आप नोट फरमा लें। इंशाअल्लाह आप जब बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपके अंदर एक ताकत का तूफ़ान आएगा। आप कहेंगे कि हमें किसी ने कुछ बताया है। तो नाज़रीन गिरामी, आपने करना क्या, 3 किलो आपने सफ़ेद प्याज लेना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने 1 किलो अदरक लेना है। नंबर 3, आपने 1.5 किलो खालस शहद लेना है। ये तीन चीज़ें हैं। इनकी आपने बनाना कैसे, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूँ। तो नाज़रीन गिरामी, मैंने ये चीज़ बना के रखी हुई है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी मालूमात दूंगा। पहले आप मेरी ये बात सुन लें। आपने 3 किलो प्याज के ऊपर से छिलका उतार कर उसका पानी निकाल लेना है। उसके बाद फिर आपने जो अदरक है, अदरक आपने आला क्वालिटी का लेना है। एक पानी वाला होता है जो मसनूई तौर पर पानी लगाकर बहुत मोटा ताज़ा बनाया होता है, वो नहीं आपने लेना है। आपने लेना है अदरक होता है जो खालस होता है ना, अच्छे वाला, वो थोड़ा सा महंगा होता है, वो आपने लेना है। वो अदरक आपने लेना है। खुश्क अदरक होता है मगर उसमें भी पानी होता है, उसे मसनूई पानी नहीं लगाया जाता। वो आपने 1 किलो ले लेना है। उसके बाद आपने खालस शहद है ना, जो बिल्कुल प्योर शहद लेनी है। अगर खालस ना हुई, चीज़ें अच्छी ना हुई, तो इस नुस्खे का फ़ायदा आपको कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं पहले ये वजाहत कर दूं कि चीज़ें खालिस होनी चाहिए। लेकर आपने जो अदरक का पानी और प्याज का पानी है, वो आपने मिक्स करके एक तांबे की देचकी लेनी है। तांबे का बर्तन लेना है, सिल्वर का बर्तन नहीं आपने लेना, तांबे का लेना है। अगर ना अवेलेबल हो तो फिर मजबूरन आप ले सकते हैं, मगर जो क्वालिटी तांबे के बर्तन में बनेगी वो सिल्वर में नहीं बनेगी। तो आज हमारे घरों में ये रवाज है कि सिल्वर के बर्तनों को हम इस्तेमाल करते हैं। तांबे के बर्तनों के बारे में मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे इस चैनल में देखकर उसमें से तांबे की खसूसियत अफादियत के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आपने जब ये पानी को मिक्स करना है अदरक और प्याज के, इसको मिक्स करके आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है तांबे के बर्तन में डालकर। तो इसको दरमियानी आंच पर रखना है। जब ये उबलना शुरू हो, इसमें आपने शहद डाल देना है। शहद डालकर आंच को हल्का करके आप इसको किसी चीज़ से हिलाते जाएं। जब हिलाते जाएंगे, इतना हिलाएं कि जब इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और शहद बाकी रह जाए। शहद बाकी रह जाएगा तो ये आपकी दवा तैयार हो गई है। फिर आपने इसको पुन लेना है, किसी मोटी जाली वाले से पुन लेना है। पुनने के बाद शीशे की बोतल या किसी और में आपने इसको महफूज कर लेना है। तो इसको बहुत आला क्वालिटी का ये ताकत का नुस्खा इस्तेमाल आप तैयार हो चुका है, जो आपकी जिस्मानी हर तरह की कमज़ोरी और जो भी आपको मतलब कि परेशानी है वो दूर कर देगा। हर तरह की कमज़ोरी का इलाज है इसमें। क़ुव्वत बा के बारे में है, आपके जिस्मानी दूसरी जो जिस्म के लिए ताकत होती है उसके लिए बड़ी आला चीज़ है। तो ये बिल्कुल आपके नज़र, दिल, दिमाग और आपके जोड़ों पट्ठों को बड़ी ताकत देगा ये। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखें मैंने बनाया हुआ है, ये है, ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये कितना संगना, ये मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने काफ़ी देर का बनाया हुआ है। इसमें एक निशानी ये बना कर रखेंगे तो इसमें से एक इसकी निशानी ये है कि इसमें गैस पैदा होता है। जैसे बोतल नहीं खोलते, इस ये देखें, आप सुन लें, ये देखें, ये गैस निकला, आपने आवाज़ सुन ली,
تو اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے، یہ دیکھیں یہ بڑا سنگنا ہوتا ہے، یہ کہ اب اس میں صرف شہد ہے، وہ بھائی گر گیا تھوڑا سا، چلو کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ ایک خزانہ ہے، سونا ہے، جس کو جتنی بھی تعریف کیجیے کم ہے. آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی سن لیں. صبح آپ نے نہار منہ 1 چمچ آپ نے لینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ کھانے کے 2 گھنٹے بعد لینا ہے آپ نے. تو انشاءاللہ چند دنوں میں رزلٹ ہوگا. اجازت چاہوں گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.